नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं टाटा के बारे में। टाटा की क्या योजना है अगले 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2025 चल रहा है तो 2030 तक उनकी क्या योजना है, कितनी कारें, किस तरीके की, कौन से सेगमेंट की गाड़ी आएंगी, उसके बारे में दोस्तों आज बात करते हैं, काफ़ी डिटेल में बात करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों 2030 यानी कि 5 साल के अंदर टाटा ने अपनी योजना बताई है कि वो 30 कारें लेके आएंगे। 30 कारों में 7 कारों के नाम ऐसे होंगे कि जो नए हमारे सामने आएंगे, जो कि यानी कि पूरी कंप्लीटली नई कार होगी, कोई अपडेट नहीं होगा। बाकी रहेगी 23 कारें और 23 कारें नए तरीके से मिड लाइफ अपडेट दे दिए या आगे का फेशिया चेंज कर दिया या कुछ छोटे मोटे ट्विक्स चेंज कर दिए, वैसा कुछ एग्जिस्टिंग कारों के साथ किया जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक टाटा के पास क्या क्या है। टाटा के पास दोस्तों शुरू की है उन्होंने पंच, अभी परसों ही उन्होंने किया है, कुछ थोड़ा सा बहुत कलर्स की जो नए दिए हैं तो चुपके से कर दिया उन्होंने, ये आया पंच के लिए। फिर अल्ट्रोज अभी थोड़े दिन पहले ही फेस लिफ्ट की गई थी और अभी ये पिछला वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देखिए, इसमें सारी आपको डिटेल मिल जाएगी जो इन्होंने टाटा की हैरियर और सफारी दोनों के अंदर एडवेंचर एक्स एडिशन डाल के बहुत ही कम बजट के अंदर सारे फीचर टॉप वेरिएंट के तकरीबन देने की कोशिश सारी की गई है और नए कलर भी दिए गए हैं, सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो अब तक तो ये इन्होंने किया है। आगे की योजनाएं 7 नई कारें जिसके अंदर की पेट्रोल, डीजल, इसके अंदर मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों, फिर उसके अंदर हाइब्रिड की थोड़ी योजना दिख रही है इनकी, और फिर ईवी के रेंज आपको नज़र आएगी देखने को। शुरुआत कहाँ से होगी? फेस लिफ्ट किया जाएगा टियागो और टिगोर का, जो ईवी वेरिएंट है उनको फेस लिफ्ट किया जाएगा, अभी इसी साल के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। उसके बाद मिड लाइफ अपडेट दी जाएगी पंच को, ईवी और पेट्रोल वेरिएंट और सीएनजी वेरिएंट जो भी इसके आते हैं उनको भी थोड़ा सा अपडेट दिया जाएगा। हालांकि अभी थोड़ा दिया है उन्होंने, कलर चेंज किया है लेकिन कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं किया, वो भी बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। आगे देखें तो नया पेट्रोल इंजन ईजाद कर रहे हैं ये लोग, अभी तक सिर्फ डीजल इंजन ही है सफारी और हैरियर के पास, तो इसके लिए एक डीजल इंजन के साथ साथ पेट्रोल इंजन की सुविधा भी देने की गुंजाइश बन रही है ताकि कम बजट के अंदर भी हम एसयूवी का नज़ारा हैरियर सफारी का ले सकें। इसलिए इनकी योजना है 2026 के लास्ट तक ये पेट्रोल इंजन डेवलप करके हमारे सामने रख देंगे। उसके बाद अपडेट जो मिड लाइफ अपडेट दी जाएगी कर्व को। स्टार्टिंग में कर्व बहुत अच्छी बिकी लेकिन अब इसकी जो नंबर ऑफ सेल है वो काफ़ी गिरावट में आ रही है, तो इसलिए इसको 2027 के स्टार्टिंग या अप्रैल तक फर्स्ट क्वार्टर के अंदर उसको अपडेट दे दी जाएगी, वो भी पेट्रोल, डीजल और ईवी वेरिएंट के अंदर सबके अंदर ये अपडेट दे दी जाएगी। तो ये तो योजना दोस्तों अब तक की है। और जो 7 कारों के बारे में बता रहा हूँ उसमें अब बात करते हैं कि उसमें क्या क्या योजना इनके पास है। उनके पास अंदर है जी, पहली कार जो आ रही है, जो कंफर्म्ड है, जो हमने देख भी ली सड़कों पे चलती, वो है सिएरा के अंदर पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के साथ ईवी वेरिएंट भी आएगा। तो ये वाला सिएरा के लिए ये चीज़ कंफर्म है। उसके बाद आपको याद हो अगर यहाँ किसी ज़माने में उन्होंने ऑटो एक्सपो में दिखाया था एवनिया नाम की रेंज। एवनिया दोस्तों वैसा ही है जैसे कि महिंद्रा ने अपनी तरफ से एक ईवी वेरिएंट के लॉन्च किए हैं, वैसे ही एवनिया नाम से अलग रेंज आएगी जो सिर्फ डेडिकेटेड होगी ईवी व्हीकल्स के लिए। इसके अंदर 2 गाड़ियाँ तो दोस्तों कंफर्म है और दोनों ही एसयूवीज आएंगी। इसके लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, स्केट बोर्ड, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ आएंगी उनके लिए कंप्लीट डेडिकेटली एक बना दिया जाएगा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये गाड़ियाँ बनेंगी। जैसे महिंद्रा ने NUiQ दिखाया आप थोड़े दिन पहले, उसके लिए भी आपको आई बटन क्लिक कीजिए, डिटेल आपको सारी मिल जाएगी वो प्लेटफॉर्म क्या है और उसके ऊपर क्या क्या गाड़ियाँ दिखाई हैं, क्या क्या शोकेस की हैं, विज़न S, विज़न T, विज़न XT, जो भी गाड़ियाँ हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो वैसा ही कुछ टाटा ने योजना भी बनाई हुई है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। हाँ, सिएरा के बारे में दोस्तों एक बात और थी, वो कई लोगों को भ्रम है कि वो 7 सीटर कार है, जबकि वो 5 सीटर कार है। वो क्रेटा वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे कुछ इनको फिल करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे आएगी। हाँ, हालांकि हैरियर है इनके पास लेकिन 5 सीटर गाड़ी थोड़े से कम बजट के अंदर भी आएगी। तो ये गाड़ी सिएरा
हैरियर के नीचे प्लेस की जाएगी, तो वहाँ पे इसका बजट आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एवेनिया प्लेटफॉर्म की। एवेन्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर जो 2 गाड़ियाँ कंफर्म की गई हैं उसके अंदर क्या है, एक एसयूवी है, एक एमपीवी है। एमपीवी इनके पास कोई नहीं है जो कि एर्टिगा, कैरेंस जैसी गाड़ी का मुकाबला कर पाए, तो ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ईवी व्हीकल आएगा वो एवेनिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उसके बाद एक एसयूवी, एक एमपीवी, ये 2 गाड़ियाँ कंफर्म होगी। जैसे अब तक टाटा की कोई भी गाड़ी जो ईवी आ रही है, जैसे टियागो से लेके हैरियर तक जो भी गाड़ी ईवी रेंज में आ रही है इनकी, वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही जो ईवी का होना चाहिए। तो अब ये गाड़ियाँ सारी ईवी रेंज की गाड़ियों के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनेगा, तो ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होगा। आगे चले तो उसके बाद जो गाड़ियाँ 2 पीछे 4 बच गई, वो जो 2 गाड़ियाँ आएंगी एसयूवी आइस में, यानी कि पेट्रोल डीजल वेरिएंट आएंगे उसके बाद आगे जो 2 गाड़ियाँ और आएंगी वो ईवी वेरिएंट ही होंगे। तो टोटल 7 गाड़ियों की ये बात कर रहे हैं। जो ये वाली जो आइस पे वेरिएंट पेट्रोल डीजल वेरिएंट होगा, उसमें एक गाड़ी तो कंफर्म है कि वो गाड़ी नेक्सॉन से नीचे और पंच के ऊपर प्लेस की जाएगी। यहाँ पे एक गैप है, वो इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। वो दोस्तों दिख रही है इनकी योजना की, जैसे इनके पास बोलेरो के, महिंद्रा की बोलेरो जो आती है उसका जो तोड़ इनके पास कोई नहीं है, तो उस वेरिएंट में कम बजट के अंदर 7 सीटर गाड़ी देने की एक योजना ये बना रहे हैं। तो वहाँ पे एक गाड़ी और प्लेस की जा सकती है, वहाँ पेट्रोल डीजल वेरिएंट का एक गाड़ी जरूर आएगी। उसके बाद पीछे रह गई 2 ईवी गाड़ियाँ। तो ईवी गाड़ियों के बारे में ये कंफर्म कहा जा सकता है कि वो दोनों की दोनों एसयूवीज़ होंगी, क्योंकि एसयूवीज़ की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो इनकी योजना अभी एसयूवीज़ की सेगमेंट में जाने की ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास एक ही सेडान बची है और वो भी को खास करने रही। तो उसके लिए अभी महिंद्रा के पास कोई भी हैचबैक नहीं है, कोई सेडान नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी आगे निकल रहे हो, क्योंकि उन्होंने समय को पहचाना और उनके पास एसयूवीज़ की रेंज काफ़ी अच्छी है। और उन एसयूवीज़ की रेंज के लॉट के अंदर ही और एसयूवीज़ को ये ला रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था विज़न टी और विज़न एस, विज़न एसएक्स जो भी है, उसके बारे में एक वीडियो बना हुआ है, तो वो आप चेक कर लीजिए। वहाँ पे जो महिंद्रा काम कर रही है, टाटा भी उसी कश्मकश में थी कि अब क्या करें। तो ये चीज़ ये यहाँ से शुरू हो रही है। अभी के लिए जो रेंज है इनके पास, शुरुआत करते हैं टियागो, फिर टिगोर, फिर अल्ट्रोज, फिर पंच के बाद नेक्सन है, नेक्सन के बाद कर्व आ जाती है, कर्व के बाद हैरियर और फिर सफारी लास्ट इनका प्रोडक्ट है। तो इन प्रोडक्ट्स के बीच में जो गैप है वो फिल करने की कोशिश की जाएगी इन सभी गाड़ियों के साथ। हाल फिलहाल के लिए कंफर्म्ड जो अपडेट्स हैं, जो नई नेम प्लेट्स आएंगी, वो एवेनिया नाम से 2 गाड़ियाँ आएंगी ईवी रेंज की, एक सियरा जो इसी साल आ जाएगी। उसके बाद 2 गाड़ियाँ आइस पेट्रोल डीजल यानी कि, और 2 गाड़ियाँ ईवी में आएंगी। तो टोटल 7 गाड़ियाँ आने की आगे 2030 तक की योजना है। तो बताइएगा दोस्तों ये फ्यूचर के बारे में प्लानिंग इनकी कैसी लगी टाटा की। पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिए। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।